राजा रानी आयोजन से तो उन्होंने देखा उनकी पुत्री सो चुकी थी। राजा रानी भी सो गए। आधी रात का समय था। राजकुमारी ने सपने में देखा कि वे दो लोग जो एक दूसरे से प्रेम करते थे, हाथों में हाथ डाले एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उनके चारों ओर दीपक जल रहे हैं, जैसे पूरी सृष्टि उनके मिलन का उत्सव मना रही हो। राजकुमारी के हृदय में उस दृश्य को देखकर एक अनोखी शांति और मिठास घुलने लगी। अचानक सपना और गहरा हुआ। राजकुमारी ने देखा कि वह वृक्ष स्वर्णिम प्रकाश से चमक रहा है और उन प्रेम करने वाले लोगों के चेहरे धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे। जैसे जैसे उनका रूप उभरने लगा, राजकुमारी का दिल तेज धड़कने लगा, मानो वह किसी परिचित को देखने वाली हो। तभी उसने पाया कि उन दोनों में से एक चेहरा राजकुमार शौर्य से मिलता जुलता है। राजकुमारी की आंखें विस्मय से फैल गईं। उसने गौर किया कि उस स्वप्न में दूसरी छवि कोई और नहीं बल्कि वही स्वयं थी। वह और राजकुमार शौर्य हंसते बोलते मानो जन्मों से एक दूसरे को जानते हों। राजकुमारी के मन में अजीब सी हलचल होने लगी। क्या यह सपना मात्र कल्पना है या सचमुच भाग्य का संकेत? अचानक सपना बदलने लगा। धरती कांपने लगी और वृक्ष की गहरी जड़ों से एक विशालकाय काला नाग बाहर निकला। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी लाल थीं और उसकी फुफकार आकाश को चीरती हुई गूंज उठी। वह नाग धीरे धीरे राजकुमार और राजकुमारी की ओर बढ़ा, मानो उनके प्रेम को निगल जाना चाहता हो। क्षण भर में उसने राजकुमार को डस लिया। जहर इतना घातक था कि राजकुमार की सांसें रुक गईं और उसका शरीर भूमि पर निश्चल हो गया। राजकुमारी चीख उठी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तभी उसका असली रूप प्रकट होने लगा। वह कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी, बल्कि नागलोक की राजकन्या थी। वह स्वयं एक नागिन थी, जिसने मनुष्य रूप धारण करके इस युवक से प्रेम किया था। उसका हृदय अब दो दुनियाओं के बीच बांटा था। एक ओर उसका नागवंश, दूसरी ओर उसका निष्कलंक प्रेम। जब नागराज को यह बात ज्ञात हुई कि उनकी पुत्री ने एक मनुष्य से प्रेम कर लिया है, तो उन्होंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर नागकन्या प्रेम में इतनी डूबी थी कि उसने पिता की बातों को अनसुना कर दिया। नागराज ने अंततः निर्णय लिया कि उस युवक को जीवित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने स्वयं अपने विषधर रूप में योजना बनाई और उस युवक का अंत कर दिया। राजकुमारी अपने नागिन रूप में कभी नहीं आ पाई। उसने अपने प्रिय से सच्चाई छुपाई थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह उससे दूर न हो जाए। युवक को हमेशा यही लगता रहा कि वह भी उसकी तरह एक साधारण इंसान है, पर सच छुप नहीं पाया। उसका प्रेम तो शुद्ध था, मगर नियति ने उसे विष में डुबोकर अधूरा छोड़ दिया। राजकुमारी अचानक डर से चीख पड़ी और उसके आंसू बहने लगे। उसका शरीर नींद में ही कांप रहा था। राजमहल में उस रात एक अलग ही सन्नाटा था, पर राजा और रानी को वर्षों बाद चैन की नींद आई थी। आज पहली बार उन्होंने दिन में अपनी पुत्री को मुस्कुराते और खिलखिलाते हुए देखा था, परंतु वह खुशी केवल कुछ पलों की थी। राजकुमारी की चीखें सुनकर राजा और रानी नींद से चौंक कर उठ खड़े हुए। वे तुरंत उसकी शैया के पास पहुंचे और उसे जगाने लगे। बेटी उठो, क्या हुआ? रानी ने कंपकंपाती आवाज में कहा, परंतु राजकुमारी गहरी नींद में ही रोती रही। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ कांप रहे थे और आंसुओं की धार उसकी पलकों से बहकर बिस्तर को भिगो रही थी। अजीब बात यह थी कि उसके आंसू साधारण जल जैसे नहीं थे, वे सोने जैसे चमकदार थे। प्रत्येक बूंद में एक अद्भुत आभा थी, मानो उनमें कोई रहस्यमयी शक्ति छिपी हो। राजा और रानी ने देखा कि उनकी प्रिय पुत्री असहनीय पीड़ा में तड़प रही है। उन्होंने कई बार उसे झकझोरा, पुकारा, यहाँ तक कि उसकी हथेलियां थामकर बार बार जगाने का प्रयास किया, पर राजकुमारी आंख खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह गहरी नींद में डूबी हुई थी, मानो किसी अनजाने लोक में कैद हो गई हो। हताश होकर राजा और रानी ने तुरंत राजा चंद्रकांत को संदेश भिजवाया कि वैद्य को महल में भेजे। संदेश में साफ लिखा था, हमारी पुत्री नींद में किसी अज्ञात पीड़ा से ग्रस्त है, वह होश में नहीं आ रही, कृपया तुरंत सहायता पहुंचाए। कुछ ही समय बाद राजा चंद्रकांत स्वयं महल में पहुंचे। साथ में एक अनुभवी वैद्य भी था। राजकुमारी को देखते ही वे अवाक रह गए। उसके चेहरे पर आंसुओं की सुनहरी चमक थी और उसकी देह ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ रखा हो। राजा देववर्मा ने भारी मन से सारा हाल सुनाया। उन्होंने कांपते शब्दों में कहा, महाराज, यह हमारी संतान का दुर्भाग्य है। जाने कौन सी अदृश्य छाया इस पर मंडरा रही है। हम हर प्रयास कर चुके हैं, पर इसे जगाने में असफल रहे हैं। अब केवल ईश्वर ही हमारी पुत्री को बचा सकते हैं। वैद्य ने राजकुमारी की नाड़ी टटोली, उसकी आंखों की पुतलियां देखीं, माथे पर हाथ रखकर मंत्र जप किया। सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था, परंतु फिर भी राजकुमारी गहरी नींद से बाहर नहीं आ रही थी। वैद्य ने भारी स्वर में कहा, महाराज, यह कोई साधारण रोग नहीं है,
यह निद्रा किसी अदृश्य शक्ति का बंधन है। जब तक इसका कारण ज्ञात नहीं होगा तब तक राजकुमारी होश में नहीं आ सकती। राजा चंद्रकांत ने चारों ओर देखा। राजकुमारी का चेहरा शांति से भरा था, पर उसके आंसुओं की सुनहरी बूंदें अब तक उसके गालों से बह रही थीं। उन्होंने धीरे से कहा, ये आंसू ये साधारण नहीं है। इनका रंग सोने जैसा क्यों है? इसमें अवश्य कोई दिव्य या शापित रहस्य छिपा है। हर बीतते पल के साथ उसका शरीर कमजोर होता जा रहा है। वैद्य ने गहरी सांस ली और बोला, यदि राजकुमारी की रक्षा करनी है तो हमें उसके सपनों की जड़ तक पहुंचना होगा। उसके मन और आत्मा में जो बंधन है उसे तोड़े बिना यह नींद कभी नहीं टूटेगी। अचानक महल के द्वार पर शंख ध्वनि गूंज उठी। प्रहरी भागते हुए आए और राजा को सूचना दी, महाराज, एक अज्ञात साधु द्वार पर खड़े हैं। उनका रूप अलौकिक है। उनकी जटाएं कमर तक हैं, नेत्र अग्नि से प्रज्वलित और भस्म से पूरा शरीर ढका है। वे कह रहे हैं कि वे राजकुमारी की पीड़ा का कारण जानते हैं। राजा देववर्मा ने तुरंत साधु को कक्ष में बुलवाया। साधु का प्रवेश होते ही वातावरण बदल गया। दीपक की लौ अपने आप कांपने लगी और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारी पुत्री किसी रोग से नहीं बल्कि अपने पिछले जन्म के अधूरे बंधन में जकड़ी हुई है। जब तक यह बंधन नहीं टूटेगा तब तक वह न तो जाग पाएगी और न ही शांति पा सकेगी। राजा चंद्रकांत ने व्याकुल होकर साधु से पूछा, हे महात्मा, कृपा कर बताइए, यह बंधन किसका है और इसे तोड़ने का उपाय क्या है? साधु ने अपनी आंखें मूंद लीं और गहरी आवाज में बोले, यह बंधन प्रेम का है, पर ऐसा प्रेम जिसे नियति ने स्वीकार नहीं किया। यह राजकुमारी मनुष्य रूप में जन्मी अवश्य है, पर इसकी आत्मा नागलोक से जुड़ी है। इसके आंसू इसलिए स्वर्णिम हैं क्योंकि इसमें विष और अमृत दोनों का संगम है। साधु ने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, राजन, यह केवल एक सपना नहीं है। यह तुम्हारी पुत्री के पिछले जन्म की स्मृति है, जिसे नियति ने इस जन्म में भी उसके साथ बांध दिया है। वह नागलोक की कन्या थी और एक मनुष्य राजकुमार से प्रेम कर बैठी थी, परंतु उनका प्रेम नागराज ने अस्वीकार कर दिया। क्रोध में आकर नागराज ने उस राजकुमार को डस दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तब से इस कन्या की आत्मा अधूरी पड़ी है। राजा देववर्मा और रानी सन्न रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, तो क्या हमारी पुत्री हमेशा इसी पीड़ा में बंधी रहेगी? क्या इसका कोई अंत नहीं? साधु ने अपनी कमंडल से जल छिड़कते हुए उत्तर दिया, हर बंधन का अंत होता है, पर इसके लिए एक कठोर परीक्षा देनी होगी। यह राजकुमारी तभी जाग पाएगी जब उसके पिछले जन्म का अधूरा प्रेम इस जन्म में फिर से अपना मार्ग पाएगा। उसे वही राजकुमार इस जन्म में ढूंढकर उसका बंधन तोड़ेगा, तभी इसके आंसू बहना बंद होंगे। राजा चंद्रकांत ने हैरानी से पूछा, पर वह राजकुमार अब कहाँ है और हम उसे कैसे खोजेंगे? साधु ने आंखें बंद कर ध्यानमग्न होकर कहा, वह राजकुमार इस जन्म में भी तुम्हारी पुत्री से जुड़ा है। उसका नाम है राजकुमार शौर्य। वही इस बंधन को तोड़ सकता है। राजा चंद्रकांत साधु की बातें सुनकर अचानक सन्न रह गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने कांपती आवाज में कहा, क्या आपने जो नाम लिया, शौर्य, क्या वह मेरा पुत्र है? साधु ने धीरे से सिर हिलाया और गंभीर स्वर में बोला, हाँ राजन, वही शौर्य। उसका जन्म साधारण नहीं था। जिस प्रकार तुम्हारी पुत्री इस रहस्यमयी बंधन में जन्मी, उसी प्रकार शौर्य के भीतर भी दिव्य शक्तियों का आवास है। उसका जीवन नियति से बंधा है। वह इस संसार में केवल राज्य संभालने के लिए नहीं आया, बल्कि अधूरे प्रेम और शापित बंधनों को तोड़ने के लिए अवतरित हुआ है। राजा चंद्रकांत की आंखों में कई पुरानी स्मृतियां तैरने लगीं। उन्हें याद आया कि शौर्य के जन्म के समय राजमहल में अनोखी घटनाएं घटी थीं। आकाश में अचानक बिजली कौंधी थी और मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी थीं। ज्योतिषियों ने कहा था कि यह बालक असाधारण होगा, इसमें देवत्व का अंश है। राजा चंद्रकांत ने साधु की ओर देखकर गहरी सांस ली और बोले, महात्मा, अब मुझे सब स्पष्ट हो रहा है, परंतु यदि नियति ने इन्हें मिलाने का संकल्प लिया है। साधु ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, पिछले जन्म में राजकुमार शौर्य असहाय था। उसमें कोई शक्ति नहीं थी और यही कारण था कि वह नागराज के विष का शिकार बन गया। परंतु इस बार नियति ने सब बदला है। इस जन्म में न केवल राजकुमारी बल्कि राजकुमार शौर्य भी अलौकिक शक्तियों के साथ जन्मे हैं। राजा देववर्मा और राजा चंद्रकांत दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। साधु आगे बोला, पर इन शक्तियों का उपयोग करना सरल नहीं होगा। यह दोनों को वरदान और परीक्षा दोनों रूपों में मिली है। यदि वे संयमित होकर अपनी शक्तियों को साध लेंगे तो अंधकार की हर शक्ति को परास्त कर देंगे, किंतु यदि इन पर घमंड या असंयम हावी हुआ तो यही शक्तियां विनाश का कारण बनेंगी। साधु ने राजकुमारी की ओर इशारा किया, देखो, उसके आंसू सोने के हैं क्योंकि उनमें अमृत और विष दोनों का संगम है, और शौर्य का जन्म साधारण नहीं है, उसमें देवों का तेज बसता है। ये दोनों जब मिलेंगे तो एक दूसरे को पूर्ण करेंगे। साधु ने राजा चंद्रकांत की ओर गहरी दृष्टि डालते हुए कहा, राजन, अब समय आ गया है।
राजकुमार शौर्य ही वह है जिसकी उपस्थिति से राजकुमारी इस गहरी निद्रा से जाग सकती है। उसका स्पर्श ही इस कैद को तोड़ पाएगा, क्योंकि यह कैद किसी औषधि या मंत्र से नहीं टूटेगी। यह प्रेम और आत्मिक बंधन की परीक्षा है। राजा देववर्मा ने आश्चर्य और आशा से साधु की ओर देखा। क्या वास्तव में मेरी पुत्री केवल शौर्य के स्पर्श से जाग जाएगी? वैद्य, मंत्र, यज्ञ कुछ भी काम नहीं आया, तो क्या यह सच्चा प्रेम ही उसकी एकमात्र औषधि है? साधु ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ राजन, शौर्य का स्पर्श केवल देह का नहीं होगा, वह उसके हृदय और आत्मा तक पहुंचेगा। जब राजकुमारी की आत्मा अपने प्रिय को पहचान लेगी, तब यह बंधन टूटेगा। लेकिन सावधान रहना, जैसे ही यह बंधन टूटेगा, वैसे ही वह शक्ति भी जागेगी जो इन्हें फिर से अलग करना चाहती है। राजा चंद्रकांत का हृदय धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत दूतों को आदेश दिया, राजकुमार शौर्य को तुरंत बुलाओ, वह जहां कहीं भी हो शीघ्र महल पहुंचे। उसी समय शौर्य अपने कक्ष में अकेला बैठा था। दीपक की लौ मंद मंद रही थी और उसकी छाया दीवारों पर नाच रही थी। अचानक उसके भीतर एक अजीब सी हलचल उठी, मानो उसके हृदय पर किसी ने दस्तक दी हो। उसकी हथेली अनायास कांप उठी और जब उसने उसे देखा तो पाया कि उसकी हथेली से हल्की सी स्वर्णिम आभा निकल रही है। शौर्य हतप्रभ रह गया। यह क्या हो रहा है मुझ में? क्या यह वही शक्ति है जिसके बारे में साधु कहा करते थे? उसी क्षण दूत वहां पहुंचे और झुककर बोले, राजकुमार, महाराज ने आपको तुरंत राजकुमारी के कक्ष में बुलाया है। साधु महाराज का कहना है कि केवल आपके स्पर्श से राजकुमारी होश में आ सकती है। शौर्य की आंखों में आश्चर्य और भय दोनों तैर गए। मेरे स्पर्श से? क्या यह सचमुच संभव है? अगर मैं असफल हुआ तो? लेकिन उसकी हथेली से निकल रही सुनहरी चमक मानो उसे साहस दिला रही थी। उसने घोड़े पर सवार होकर कहा, चलो, मुझे राजकुमारी के पास ले चलो। महल के भीतर वातावरण बोझिल और भारी था। राजकुमारी अभी भी शैया पर निर्जीव सी लेटी थीं। उनकी सांसें धीमी और चेहरा पीड़ा से जकड़ा हुआ था। चारों ओर गहन सन्नाटा पसरा था। राजा देववर्मा, रानी और राजा चंद्रकांत उनकी पलकों के उठने की प्रतीक्षा में बैठे थे। साधु अब भी शांत भाव से ध्यान मग्न खड़े थे, मानो सब कुछ पहले से जानते हों। इसी बीच राजकुमार शौर्य कक्ष में प्रविष्ट हुआ। उसके कदमों की आहट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसकी आंखों में चिंता और विश्वास दोनों का संगम था। साधु ने उसे देखकर धीमे स्वर में कहा, शौर्य, यह क्षण तुम्हारी नियति का है। राजकुमारी तुम्हारे स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। उनके प्राण तुम्हारे साहस पर टिका है। शौर्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी हथेलियों से अब और प्रखर स्वर्णिम आभा प्रस्फुटित हो रही थी, जिसने पूरे कक्ष को एक दिव्य प्रकाश से भर दिया। वह कांपते हुए हाथ से राजकुमारी की हथेली को छूता है। जैसे ही उसका स्पर्श उनकी त्वचा से मिला, मानो बिजली सी कौंध उठी। राजकुमारी का शरीर हल्का सा कांपा, उनकी उंगलियां थोड़ी सी हिलीं और होठों से एक धीमी सांस निकली। उनकी बंद पलकों पर हलचल होने लगी। सभी की आंखों में आशा की चमक लौट आई। रानी की आंखों से आंसू ढलके और राजा देववर्मा खड़े होकर बोले, हे देव, यह तो चमत्कार है। राजकुमारी की पलकें धीरे धीरे कांपते हुए ऊपर उठीं, मानो सदियों की नींद से जाग रही हों। उनकी आंखों में गहराई और थकान थी, परंतु उसी पल उनमें एक चमक भी उभर आई। सबकी सांसें थम गईं। राजकुमारी की नजर सबसे पहले उसी पर ठहरी जिसने उन्हें जीवन लौटाया था, राजकुमार शौर्य। उनकी नमी भरी आंखों से आंसू की बूंद ढलकी, होंठ कांपे और धीमे स्वर में टूटी हुई आवाज निकली, आप। शौर्य की आंखें भी भर आईं। उसने धीरे से राजकुमारी का हाथ थामा और बोला, तुम सुरक्षित हो, अब मैं यहीं हूं। रानी ने अपनी पुत्री को जीते जागते देख अपने आंचल से मुंह ढक लिया और आंसुओं के बीच मुस्कुराई। राजा देववर्मा और राजा चंद्रकांत दोनों की आंखों में भी गर्व और सुकून छलक पड़ा। साधु ने शांत भाव से कहा, देखो, यही है नियति की लीला। दो आत्माएं जिनका संग 7 जन्मों से तय है, वही एक दूसरे के जीवन का संबल बनती हैं। रानी ने विस्मय से अपनी पुत्री को देखा। अभी तक जो राजकुमारी मानो अदृश्य कैद में बंधी थी, आज उसके चेहरे पर नया जीवन उतर आया था। जैसे ही राजकुमार शौर्य ने राजकुमारी का हाथ थामा, एक दिव्य आभा पूरे कक्ष में फैल गई। राजकुमारी ने पहली बार सबको स्पष्ट देखा, अपने माता पिता को, साधु को और स्वयं राजकुमार को। उसकी आंखों में आश्चर्य और आनंद दोनों थे। उसने धीरे से अपने हाथों से रानी का आंचल छुआ और भर्राए स्वर में कहा, मां, अब मैं आपको महसूस कर पा रही हूं। रानी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपनी पुत्री को सीने से लगा लिया। अब कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक नहीं रही थी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, श्राप की बेड़ियां टूट चुकी हैं।
यह सब उसी मिलन का प्रतिफल है जिसके लिए इन दोनों का जन्म हुआ है। राजकुमारी ने कांपते स्वर में राजकुमार शौर्य की ओर देखा। तो क्या यह सब केवल तुम्हारे कारण संभव हुआ? हमारे प्रेम की शक्ति है। तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाना ही मेरी नियति थी, साधु ने गंभीर स्वर में कहा। श्राप भले ही टूटा है, परंतु यह प्रेम अब भी अधूरा है। जब तक इसे एक नाम नहीं मिलेगा, यह बार बार परीक्षा देता रहेगा। राजा देव वर्मा ने चौंक कर साधु की ओर देखा। एक नाम? आपका अभिप्राय क्या है महाराज? साधु ने अपनी दृष्टि राजकुमार शौर्य और राजकुमारी पर टिका दी। मेरा अभिप्राय विवाह से है। जब तक इन दोनों का मिलन विधि और संस्कारों से नहीं होता, तब तक नियति इन्हें चैन से जीने नहीं देगी। रानी ने अपनी आंखों में चमक ली कहा। तो क्या इसका अर्थ यह है कि यदि इनका विवाह हो जाए तो यह पीड़ा और संकट समाप्त हो जाएगा? साधु ने सिर हिलाकर उत्तर दिया। हाँ महारानी, विवाह ही वह मार्ग है जो इनके प्रेम को पूर्ण करेगा और देवताओं तक उसकी आभा पहुंचेगी। तभी नागलोक का क्रोध शांत होगा और नियति इन्हें स्वीकार करेगी। राजकुमारी की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने शौर्य की ओर देखा। उसकी नजर में भय भी था और एक अनकही खुशी भी। शौर्य ने उसका हाथ थामते हुए दृढ़ स्वर में कहा, अगर यही नियति का आदेश है तो मैं आज और अभी इसे स्वीकार करता हूं। साधु के वचनों ने पूरे महल में एक नई आशा जगा दी। वर्षों की पीड़ा और श्राप से जकड़ी राजकुमारी अब पहली बार मुस्कुरा रही थी। शौर्य की आंखों में दृढ़ता थी, मानो वह जन्मों की दूरी आज पूरी करने आया हो। राजा देव वर्मा और राजा चंद्रकांत ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर सुकून और गर्व दोनों झलक रहे थे। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि राजकुमार शौर्य और राजकुमारी का विवाह शीघ्र संपन्न कराया जाएगा। महल में शहनाइयां गूंज उठीं। दीपकों की ज्योति से आकाश तक आलोकित हो गया। राजकुमारी और शौर्य का मिलन केवल दो हृदयों का संगम नहीं था, बल्कि यह दो राज्यों के भाग्य को भी एक सूत्र में पिरो रहा था। विवाह के पवित्र मंडप में जब अग्नि के 7 फेरे पूरे हुए तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। नागलोक का क्रोध शांत हो गया। श्राप की छाया सदा के लिए मिट गई। साधु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। अब तुम्हारा प्रेम पूर्ण हुआ है। यह केवल तुम्हारे जन्मों का बंधन नहीं, बल्कि समस्त संसार के लिए प्रेम और त्याग का उदाहरण बन जाएगा। राजकुमारी और शौर्य ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में अब भय नहीं था, केवल विश्वास और अटूट प्रेम की चमक थी। और इस तरह प्रेम ने नियति को पराजित कर दिया।